हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग है एंड बेहद ही नॉलेजेबल है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में कि कल आपका विज्ञान का पेपर है 29 फरवरी को 2024 को बृहस्पतिवार के दिन आपका विज्ञान का पेपर है दोस्तों। तो कौन से वो ट्रिक हैं, कौन से वो नुस्खे हैं जो आप वहाँ पर अपनी कॉपी पर, अपनी उत्तर पुस्तिका पर उसमें आप आजमाएं ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें और आप अच्छे से पास हो सके दोस्तों। तो आज की वीडियो इसी जानकारी से रिलेटेड है दोस्तों फटाफट देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ दोस्तों। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दोस्तों एंड वीडियो को फुल वॉच करना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड प्यारा सा कोई भी कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ हमें दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होता है वह क्वेश्चन पेपर या विज्ञान की जो बुक होती है वह 3 सेक्शनों में डिवाइड होती है। जैसे पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान एंड तीसरा है भौतिक विज्ञान। यानी इन 3 पार्टों में आपकी विज्ञान की जो बुक होती है वो डिवाइड होती है और जो आपका प्रश्न पत्र होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो भी 3 खंडों में विभाजित होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं रसायन विज्ञान में जैसे कि आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, पीएच मान क्या होता है, अम्ल बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उसमें खानिक सोडा कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, या इसका जो क्रिस्टलीय गुण होते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं जो जिसमें समीकरण आते हैं दोस्तों। तो ये सब जो होता है इसमें रासायनिक विज्ञान में आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा जो होता है जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान में ये होता है कि जिसमें जीव जनन कैसे करते हैं, विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, या कोशिकाओं के कार्य, यह कोशिका कौन सा कार्य करती है, वह कोशिका कौन सा कार्य करती है, इत्यादि इन टॉपिकों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं दोस्तों। इनका लिंग क्या है, या लिंग की निर्धारण कैसे होता है, या मूत्र कैसे बनता है, कौन सा लिंग गुणसूत्र बन करके ये कुछ भी टीसी दोस्तों। तो उसमें हम बताना चाहेंगे ये सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तीसरा हो गया हमारा भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश, उसमें अवतल लेंस जो आँखों के लेंस होते हैं उसमें अवतल लेंस उत्तल लेंस, इन सारे इसमें जो होता है। और इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी किस माध्यम से चलती है, इसमें कौन सा एम्पियर होता है, कितना एम्पियर होता है, कितनी वाट की होती है दोस्तों। इन सारे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इसमें फोकस दूरी नेत्र यानी 25 सेंटीमीटर दूरी फोकस वाले लेंस की क्षमता होगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। और दोस्तों अब आपको मेन पॉइंट पर लेकर चलते हैं कि आप विज्ञान के पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको जैसे मैंने किया था वैसे आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। ये दोनों लोगों के लिए है, जो जिसने तैयारी की है, जिसने भी नहीं भी की है, वो दोनों लोग इस ट्रिक को आजमा कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे हमारी ट्रिक है कि आप अपनी राइटिंग सही से लिखिएगा दोस्तों। सबसे नंबर पॉइंट पर आती है राइटिंग अगर आप पेपर में अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, तो अगर राइटिंग अपनी अच्छे से लिखेंगे पेपर में तो आपकी जो कॉपी का इंप्रेशन होता है वो बहुत ही बढ़ता है दोस्तों। अगर आपकी कॉपी का इंप्रेशन जो होता है अगर बढ़ जाता है तो एग्जामिनर देखते ही देखते उसे लगता है कि हाँ आपने कुछ कॉपी पर किया है, आपने कॉपी पर कुछ किया है और आपने कुछ को करने की कोशिश की है। भले ही वो थोड़ा सा अलग टाइप दिखता हो, रिलेटेड ही हो। ऐसा नहीं कि हम बताते हैं कि आप कोई भी वहाँ पे म्यूजिक लिख दीजिएगा, कोई भी गाना वहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों, मैं ये अलाउ नहीं करता। आप राइटिंग अच्छे से लिखना दोस्तों। राइटिंग एकदम साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर भी काटा पीटी नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है पेपर खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी हर हालत में पेपर जो है खाली नहीं छोड़ना है। अब पेपर खाली नहीं छोड़ना है इसका मतलब क्या है, अगर आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आप खाली छोड़ देते हैं, बीच में गैप आप छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत होने लगती है। उसे पता चलता है कि आपने जो है बना के किया है या आपको आता ही नहीं है, इसलिए आपकी जो कॉपी का इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा दोस्तों। तो आप बेहद ही और आप जो है पेपर को खाली मत छोड़िएगा हर हालत में। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई या आपको याद नहीं है, तो आप वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वहाँ पर आप बना कर भी लिख लीजिएगा, बना कर ही आएगा। पर मेन मुद्दा क्या है इसका, मेन कंक्लूजन क्या है इसका, मतलब आपको कॉपी खाली नहीं
छोड़नी है और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ। दूसरा हमारा पॉइंट जो है कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? तीसरा हमारा पॉइंट है कि आपको जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आए, देखो उसमें 10 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको सही आंसर चूज करके आपको वहाँ पे लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही लगे वो आपको सबसे सर्वप्रथम आपको कॉपी पर पहले ही लिखना है। वो ये ऐसा नहीं मतलब कि खंड बी का आप पहले ही लिख दें, खंड बा का जो है पहले ही लिख दें, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी खंड करना है, जो भी सेक्शन आपको करना है वो पहले सॉल्व कर देना। उसी के जो अंतर्गत सेक्शन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आते हैं वही आपको आगे पीछे करना है, ना कि सेक्शन बी के सेक्शन सी के। दोस्तों इतना समझ में आया? आपको अगर ए कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, आपको पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, चौथा आपको आ रहा है, आपको लगता है कि इसका जो है राइट आंसर ये है, तो आपको वही जो है आंसर उठा करके आपको क्वेश्चंस के साथ जो वो आंसर होता है क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर आपको सर्वप्रथम फर्स्ट में आपको लिख देना है। ऐसे अब एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होगी और आपको नंबर भी आपके नहीं काटेगा। अगर आप सर्वप्रथम जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है ऑब्जेक्टिव वही आप सर्वप्रथम उसका आंसर लिखते हैं, तो आप उसको वो पढ़ेगा कॉपी, उसके बाद आंसर पढ़ेगा, आपको मतलब नंबर भी दे देगा क्योंकि आपका आंसर जो है वो सही है पूरी तरह से। तो आपको फटाफट आगे जो क्या करेगा वो आपको चेक करता आपकी कॉपी को चला जाएगा और नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपने तो आपको जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको अच्छी तरीके से आते हैं दोस्तों। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है उसमें। और आपको चौथा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? कि चित्र जरूर बनाना है। डायग्राम जो आता है कि कोशिका का चित्र बनाइए, पादप कोशिका का चित्र बनाइए, या हार्ट का चित्र बनाइए, दिल का चित्र बनाइए, हृदय का। तो आपको क्या करना है, आपको भले ही आपको ना बनाना आता हो, जैसे कि आपको भले ही ना याद हो कि इस तरह कैसे चित्र बनाया जाएगा, आपने भले ही पहले प्रैक्टिस ना की हो घर पर, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी या आपके सर या मैडम आपको जब आप क्लासेस अपने अटेंड किए होंगे तो आपको कभी ना कभी आपकी नज़र उस पर गई होगी डायग्राम पर, चित्र पर। तो अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो आप कोई भी किसी से रिलेटेड कुछ उल्टा सीधा आप चित्र वहाँ के बना के आना है। इसका मेन निष्कर्ष यही है कि आपको चित्र बना के आना है और नामकरण जरूर करना है। ये हो गया, उसी से जो क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया है उसी से रिलेटेड कुछ नामकरण उसमें कर दीजिए कि ये भाई इसकी ये कोशिकाएं हैं या कुछ भी ETC आप वहाँ पर आप नामकरण जरूर करिएगा थोड़ा सा उससे रिलेटेड, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको आता है, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की है और आप यहाँ पर कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप 5 नंबर का वो डायग्राम चित्र है तो आपको भले ही इसमें 3 नंबर दे, भले ही 2 नंबर दे, लेकिन आपको नंबर ज़रूर देगा। ये नहीं कि आपको बिल्कुल 0 ही देगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। और 5वां हमारा पॉइंट है सारे क्वेश्चंस हल करने हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया तीसरे में कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना है, भले ही आपको ना आए, बना के आप लिखें। जैसे उसमें आता है IPUC का मतलब नाम होता है, उसमें आपको नामकरण करना होता है उसमें कि आप उसका नाम दीजिए। तो आपको भले ही उसमें ना आता हो, आपने कभी तो पढ़ा होगा कि मेथिल एथेनोइक अम्ल, इसमें जो भी आता है आप हल्का फुल्का आपको जो याद आ रहा हो वहीं आपको उसमें नाम कर देना है। UPSC आपको वैसे ही बिल्कुल लिखना है, आपको भले ही उससे रिलेटेड लिख देना है, लेकिन आपको भले ही कुछ ना आए, लेकिन आपको वहाँ पे लिखना ज़रूर है। ये नहीं कि खाली पेट उसमें डॉट बना के आपको छोड़ देना है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। इतना क्लियर हो दोस्तों? आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना। और दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन आंसर, अगर आप उसे देखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे ही यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूं और प्रोवाइड करता हूं, ताकि आपको कोई भी पेपर में दिक्कत ना पड़े दोस्तों। इसलिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड प्यारा सा कमेंट जरूर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।